यस सर, ऑड पाई। हाँ, तो एरोमेटिक पहचानने के लिए क्या होना चाहिए आपको, ऐसा स्टेटमेंट लिख लिखिए, दो साइक्लिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दो साइक्लिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, साइक्लिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यस सर। having cyclic delocalization of cyclic delocalization of 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन और क्या लिखना, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं बोलो, स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। हाँ, हाईली स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, एंड देयर स्टेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद, ऐसा भी लिख सकते हो, लिखो अब, सच कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, such compounds are highly stable and their stability is associated with very low value of heat of hydrogenation and heat of combustion, and second, effective resonance oblique high value of रेजोनेंस एनर्जी। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि नहीं एरोमेटिक मॉलिक्यूल के, बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो डिलोकलाइजेशन होगा बहुत इफेक्टिवली होगा, दैट इज इफेक्टिव रेजोनेंस होगा उसमें, और इफेक्टिव रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू क्या होगी? जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसके लिए हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू उतनी ही कम होती है ऐसा। लेकिन अब प्रश्न यह है कि भाई हम पहचानेंगे कैसे? मान लो अब ये तो ऐसा हो गया क्वेश्चन कि एरोमेटिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो अगर मैं बोलता हूँ इनकी HOH ज़्यादा होती है, HOC कम होती है, HOC ज़्यादा HOH कम, रेजोनेंस एनर्जी कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा कुछ। लेकिन अभी आपको ये पता चल गया ना कि रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, HOH और HOC की वैल्यू बहुत कम होगी, बस ये पता चल गया। लेकिन अब प्रश्न ये है कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो मॉलिक्यूल और उसे पूछा जाए ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो कैसे पहचानोगे देख करके? तो उसके लिए क्या बेटा, इसमें आपको रूल एक याद रखना होगा, इसे हम कहते हैं कौन सा रूल है ना, हकल्स रूल ना, ये तो सुना होगा हकल्स रूल। अब हकल्स रूल में क्या होता है, तो फर्स्ट इसमें लिखे मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड कोप्लेनर। साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, कोप्लेनर, और नियरली सो भी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, कोप्लेनर, पहली कंडीशन। साइक्लिक पहचान लोगे, कॉन्जुगेशन भी आप जान चुके हो, अब कोप्लेनर भी मैंने बता दिया था। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया आपने, फर्स्ट कंडीशन। यस सर। और सेकेंड में बेटा लिख देना, देयर शुड बी साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ, there should be cyclic delocalization of
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। आप मेनली क्या करना कि जब एरोमेटिक पहचानना होगा तो क्या करना, आपने ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यही ध्यान रखना है, ठीक है सर ना। इसमें n क्या है 4n+2 हेयर n इज नंबर ऑफ रिंग। ये क्या है बोलो, नंबर ऑफ रिंग है, बोलो ठीक है। एक रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ ये डन नोट कर, लेकिन आपने, फिर मैं बोल रहा हूँ आपने क्या करना है, ये 4n+2 तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। अगर पूछता है 2n+2, 3n+2, 5n+2, 4n+2 तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन टिक कर देना। लेकिन एरोमेटिक पहचानना है तो आपने दो बातें देखनी है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर और ऑड नंबर पाई बॉन्ड, 1 3 5 7, ये देसी तरीका याद रखना। तो आपने इसके अलावा 2-3 बातें और जाननी है, तो फिर जाके एरोमेटिक के एग्जाम्पल में बताता हूँ। फर्स्ट आप इसमें लिखिएगा, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, if lone pair or negative charge present at sigma bonded atom, if lone pair or negative charge present at sigma bonded atom maintaining conjugation with pi bond, if lone pair or negative charge present at sigma bonded atom maintaining conjugation with pi bond, Yes. then it will be considered as a pi bond. It will be considered as a pi bond. क्या मानेंगे उसे? फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं पूछता हूं हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, तो अभी तो 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन ये निगेटिव भी क्या बन जाएगा बोलो, इसे भी हम क्या मानेंगे, पाई ही मानेंगे, इसमें भी पाई वाला कैरेक्टर आ जाएगा। इसलिए इसमें आप पाई बॉन्ड कितने बोलेंगे, 3 पाई बॉन्ड। ऐसे ही अगर मैं फ्यूरेन में बोलूं हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, तो अब ऐसा नहीं कि इसमें 4 बोल दोगे, जब 2 लोन पेयर हो या 2 लोन पेयर से ज्यादा हो, there is a presence of 2 or more number of lone pair and they are maintaining conjugation, only one can participate in resonance, ठीक है ना। Yes, sir. तो आप बोलो इसमें भी क्या बताएंगे, अब कितने पाई बॉन्ड, 3. हाँ 3 पाई बॉन्ड। ओके तो ये एक तो बात ये हो गई, चलो ठीक है, ठीक है, डन है ये। सर इसमें फ्यूरेन में अगर n होता तो पायरॉल बन जाता। अब इसी में अगर मैं नाइट्रोजन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इट इज पाइडॉल, और अगर आप सल्फर लगा दो तो थायोफीन। बोलो ठीक है, बालक, हाँ ठीक है, डन है ना ये। अब एक बात और लिखना होगा आपको, लिखिए लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट पाई बॉन्डेड एटम, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट पाई बॉन्डेड एटम cannot participate in aromaticity oblique resonance. Lone pair or negative charge present at pi bonded atom
cannot participate in aromaticity oblique resonance. That is, they will be localized. That is, they will be localized. लिख लिया? ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल, वो तो खैर फैक्ट में याद रखेंगे 2-4 एग्जाम्पल। अब जानते कोई भी रूल है अगर ना तो वो सभी तो फॉलो करते ही नहीं, पता ही आपको, पूरी तरह से फॉलो होता नहीं है। अब इसमें पाई बॉन्डेड आइटम पे अगर लोन पेयर निगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा बोलो? लोकेलाइज्ड होगा। वाई इट विल बी लोकेलाइज्ड? ये रेजोनेंस में ही मैंने जिक्र कर दिया होगा अगर आपको याद हो, इन कॉन्जुगेशन के फीचर में बता दिया होगा। अब जैसे ये पायरिडीन है तो पायरिडीन में ये लोन पेयर बोलो क्या होगा? क्या ये कॉन्जुगेशन नहीं मेंटेन कर रहे हैं? इट इज मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन। लोन पेयर एक सिग्मा पाई, स्टिल इट इज लोकेलाइज्ड। व्हाई इट इज लोकेलाइज्ड? बिकॉज पायरिडीन में या पाई बॉन्डेड एटम पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो कोलेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो क्या होगा बोलो? लोकेलाइज्ड होगा। तो अगर मैं कहता हूं इन पायरिडीन लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड बिकॉज लोन पेयर इज नॉट मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन, तो ये गलत है। कॉन्जुगेशन तो मेंटेन कर रहा है कि नहीं बोलो? यस सर। हाँ। सिमिलरली इन केस ऑफ फेनाइल, फेनाइल कार्बेनाइन बोलो, फेनाइल कार्बेनाइन में भी बोलो क्या कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है? मैक्सिमम केसेस में तो कॉन्जुगेशन नहीं होता है जब पाई बॉन्डेड एटम पे नेगेटिव या लोन पेयर है, बट इस केस में कॉन्जुगेशन तो हो रहा है। देखो नेगेटिव एक सिग्मा पाई इधर से हो रहा है कॉन्जुगेशन, स्टिल इट इज लोकेलाइज्ड। व्हाई इट इज लोकेलाइज्ड? विथ सेम रीजन, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर ऑर्बिटल। बोलो ठीक है? यस सर। हाँ, तो इसमें ये दोनों एरोमेटिक हैं कि नहीं बोलो? और इसमें क्या ये लोन पेयर नेगेटिव कोई रेजोनेंस में या एरोमेटिसिटी में कोई रोल प्ले कर रहे हैं? सर यस, ठीक है। तो ये बस 2 बातें ध्यान रखनी है। और अब ये दोनों रूल अप्लाई करते हैं, साइक्लिक कॉन्जुगेशन कोप्लेनर और ऑड नंबर पाई बॉन्ड। मतलब कुल मिला के ऑड नंबर पाई बॉन्ड गोल गोल घूमता है अगर, दैट इज एरोमेटिक। बस खत्म बात। तो चलो बोलो, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, कोप्लेनर है, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? एक बोले तो ऑड, एरोमेटिक है। हाँ बोलो, क्या दिक्कत हो रही है इसमें? कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर, दैट मीन्स देयर शुड बी फुल फ्लेजेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेशन कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख दिया, देखो अब बोलो, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? 3। बस, तो एरोमेटिक हो गया। ये क्या दिक्कत है? बोलो, है ना एरोमेटिक ये भी?
Yes, sir. एरोमेटिक की नहीं? Yes, sir. 3, 5 more है। हाँ ठीक है ना। तो एरोमेटिक इसमें पहचानना बहुत ही आसान है। अभी एकदम मैंने सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ये बताए हैं, और फिर अभी मैं आपको और एग्जाम्पल इसमें बताता हूँ। इसमें डाउट नहीं है ना? डन है ना? अब एग्जाम्पल नेक्स्ट बताता हूँ मैं। बोलो। Yes, sir. हाँ लिखिए फिर स्टेटमेंट एक। इन केस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड, in case of polynuclear aromatic compound, that resonating structure is more stable. In case of polynuclear aromatic compound, that resonating structure is more stable, in which pi bond is present at common chord. In case of polynuclear aromatic compound, that resonating structure is more stable, in which pi bond is present at common chord. Common? CHORD, chord, common chord, CHORD लिख दिया। Yes, sir. और एक स्टेटमेंट और लिख दो बेटा, फिर मैं एग्जांपल बताता हूं। इफ ड्यू टू चार्ज सेपरेशन new aromaticity is developed, if due to charge separation new aromaticity is developed, or aromaticity is extended, if due to charge separation new aromaticity is developed or aromaticity is extended, then molecule will prefer to exist in charged form. Molecule will prefer to exist in क्या लिखा दोस्त? Charged form. और ब्रैकेट में लिख देना ये किस रूल का वायलेशन है बोलो। रेजोनेटिंग वाले रूल बताए थे ना आपको, रूल नंबर 1 ऑक्टेट कंप्लीट, रूल नंबर 2 न्यूट्रल और चार्ज में ज्यादा स्टेबल कौन? Neutral. लेकिन देखो ये वाले, तो ब्रैकेट में लिखना इट इज वायलेशन ऑफ रूल नंबर 1 एंड 2, वायलेशन ऑफ रूल नंबर 1 एंड 2। लिख दिया क्या? एक और स्टेटमेंट फिर मैं एग्जांपल बताता हूं। इफ एट फर्स्ट साइट given molecule is not seems to be aromatic, if at first sight given molecule is not seems to be aromatic, but its resonating structure is aromatic, then overall it will be considered as a aromatic molecule. अब बालक तीनों जो स्टेटमेंट लिखवाए हैं उनके एग्जाम्पल देखो।
उबालक। यस सर। अब जैसे ये मैं लिख रहा हूं, ये है आपका नेफ्थलीन, तो ये एरोमेटिक है कि नहीं जरा देखना, यस सर। है ना एरोमेटिक, ठीक है। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर, देखो जरा, पाई एक सिग्मा पाई, पूरा साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर, और कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 5। तो 5 बोले तो ऑड, तो हो गया एरोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। लेकिन अगर मैं देखूं, देखो जब कोई सिस्टम छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होता है, तो उस पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करेगी कि उसके यूनिट स्टेबल है कि नहीं। उसके यूनिट्स जितने स्टेबल होंगे वो सिस्टम पूरा स्टेबल होगा। यस या नो? यस सर। तो अब इसमें क्योंकि ये 2 रिंग से बना है, ये ओवरऑल देख के तो लग रहा है कि एरोमेटिक है, चलो ठीक है एरोमेटिक है, बट इसके इंडिविजुअल रिंग एरोमेटिसिटी शो कर रहा है क्या? देखो आप फर्स्ट रिंग को देखो, पाई एक सिग्मा पाई, ठीक है, बट सेकेंड रिंग को देखो, पाई एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। क्या सेकेंड रिंग एरोमेटिसिटी शो कर रहा है? नो सर। नहीं ना, बोलो। नहीं सर। पक्की बात? अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं दुष्ट? हैं? बीच में होगा पाई बॉन्ड तब। हाँ ये, हाँ यही तो कह रहा हूं मैं दुष्ट। अब देखो ये फर्स्ट वाला तो कर रहा है, लेकिन अब मैंने ढक लिया, अब नहीं कर रहा है ना। तो अब जरा देखो, तो मैं इसे क्या करूंगा, अब इसका मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो, जिसमें ये पाई बॉन्ड को मैं कॉमन कॉर्ड पे शिफ्ट कर रहा हूं। अभी कॉमन कॉर्ड पे शिफ्ट हो गया, देखो ये देखो, आप बताओ, अब इसमें पाई बॉन्ड, अब इस रिंग को भी देखो एरोमेटिक है, और इस रिंग को भी देखो एरोमेटिक है कि नहीं, बताओ। यस सर। तो क्या इसमें पाई बॉन्ड इंक्रीज हो गया क्या? पाई बॉन्ड इंक्रीज नहीं हुआ, वो ऐसी पोजीशन पे है जिससे कि दोनों रिंग उस पाई को यूज कर सकते हैं। यस या नो? यस सर। दोनों रिंग यूज कर सकते हैं पाई को, इसलिए। तो अगर अब मैं नेफ्थलीन के मैंने 3 स्ट्रक्चर बना दिया, बोलो नेफ्थलीन किस फॉर्म में ज्यादा रहना चाहेगा, बोलो। ये 3 नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है विदाउट एनी फॉर्मल चार्ज, कोई चार्ज के बिना 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देखो तो विच इज स्टेबल? सेकेंड वाला ना। यस सर। यानी देखो शेयरिंग हो रहा है, इसलिए क्या होगा बोलो, स्टेबल हो जाएगा, बोलो ठीक है ना। तो कॉमन कॉर्ड पे होने से दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी, बोलो। एक एग्जांपल है। अब एक और मैं एग्जांपल यहां पे बताना हूं आपको, एज्यूलिन। ऐसा नहीं कि एज्यूलिन जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं यही है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे। एज्यूलिन में एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एज्यूलिन गिवन है एनसीईआरटी में, है ना, इसलिए। बाकी कॉन्सेप्ट तो ये है, कॉमन कॉर्ड पे आना चाहिए। देखो अब देखो एज्यूलिन में ओवरऑल देखो एरोमेटिक है कि नहीं? ये यस सर। पाई एक सिग्मा पूरा एरोमेटिक है, 5 पाई बॉन्ड है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर, ऑड नंबर पाई बॉन्ड, एरोमेटिक है। लेकिन अगर मैं बोलूं इंडिविजुअल एरोमेटिसिटी शो कर रहे हैं क्या, इसको ढक लो, 5 मेंबर रिंग को देखो, नो सर नहीं। कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। इधर 7 मेंबर रिंग को देखो, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे अगर मैं इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, और ये पाई बॉन्ड कॉमन कॉर्ड पे आएगा, ये देखो, और ये हो गया आपका माइनस, ये और ये प्लस, और ये प्लस हट जा गया। देखो अब बोलो, अब इस रिंग को देखो एरोमेटिक है कि नहीं, स्ट्रक्चर में देखो ये एरोमेटिक दिख रहा है कि नहीं? यस सर।
और ये एरोमेटिक दिख रहा है कि नहीं? यस सर, इसमें भी 3। हाँ, तो देखो अब तो एजुलिन मैं कहूँगा, एजुलिन किस फॉर्म में रहेगा? देखो वैसे तो न्यूट्रल स्टेबल होता है, लेकिन इसमें देखो एरोमेटिसिटी एक्सटेंड हो गई। ऐसा नहीं कि एरोमेटिक नहीं था, पहले भी एरोमेटिक था, बट एरोमेटिसिटी एक्सटेंड हो गई इसकी, दोनों रिंग भी एरोमेटिसिटी शो कर रहे हैं। तो एजुलिन किस फॉर्म में को प्रीफर करेगा, न्यूट्रल फॉर्म को कि डाइपोलर फॉर्म को? डाइपोलर। और एक चीज और इसमें आदित्य देखो कि नेफ्थलीन और एजुलिन जो है बेटा, दे आर, डोंट यू थिंक आइसोमर है? ये सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन देखो ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही तो है। बोलो। यस सर, हाँ सेम है सब। तो एजुलिन एंड नेफ्थलीन इज ये दे आर आइसोमर। नेफ्थलीन नॉन पोलर है, जबकि एजुलिन क्या है बोलो, पोलर है। एजुलिन वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, नेफ्थलीन वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। एजुलिन क्योंकि डाइपोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है, इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर से हो जाएगा, आपका प्लस से माइनस होता है, फिजिक्स का उल्टा जस्ट। और डाइपोल मोमेंट इसका कितना होता है बोलो, 1/, और ये ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। और डाइपोल मोमेंट इसका कितना होता है बोलो, 1/। बोलो ठीक है? यस सर, डन। यस सर, वो दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई कि नहीं बोलो? आ गई। हाँ, 2 स्टेटमेंट कॉमन कॉर्ड और एक बताया था मैंने ये, और एक मैंने बताया अगर कोई मॉलिक्यूल देख के लगता है कि एरोमेटिक नहीं है पहली नज़र में, और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, तो फिर ओवरऑल उसे हम क्या मानेंगे बोलो, एरोमेटिक ही मानेंगे। वो उसका भी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ये पहले आप नोट करो और एक स्टेटमेंट लिखो। बोलूं? यस सर, हाँ स्टेटमेंट लिखिए फिर बोल रहा हूँ तो। नेफ्थलीन एंड एजुलिन आर आइसोमर। Naphthalene and azulene are isomer, but naphthalene is insoluble in water, while azulene is soluble in water. While azulene is soluble in water, पोलर है इसकी। because azulene always exists in dipolar form. Because azulene always exists in dipolar form. Azulene always exists in dipolar form. यस पाजी बोलो ठीक है? यस सर, ओ पाजी हाँ ठीक है। अब मैंने एक और बताया था, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो लगता तो है कि एरोमेटिक नहीं है। अब ये जैसे मॉलिक्यूल है देखो, पाई 1 सिग्मा 2 सिग्मा, लेकिन उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो वो एरोमेटिक। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बात और मैंने आपको पहले ही बताया होगा, इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स हैविंग EN डिफरेंस, देन पाई इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें ऑब्वियसली पाई को आप किधर शिफ्ट करोगे, ऑक्सीजन की तरफ। और ये देखो, और आप जरा बताओ मुझे ये कैसा है? एरोमेटिक। तो बस अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा लिखा है तो एरोमेटिक। फाइनली ओवरऑल इसे हम क्या मानेंगे, एरोमेटिक ही मानेंगे। जैसे ट्रोपोलोन है, ये लिखा है देखो, ये लगभग फिनॉक्साइड आयन की तरह बिहेव करता है, एरोमेटिक की तरह। देखो जरा, ये नॉट सिम्स टू बी एरोमेटिक। पाई 1 सिग्मा, पाई 1 सिग्मा 2 सिग्मा,
अब ये अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं, अब बोलो एरोमेटिक हो गया कि नहीं बालक? यस सर। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं यहां पे, अब बोलो क्या ये किसी तरह से एरोमेटिक लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। लेकिन यहां बोरॉन का पी ऑर्बिटल खाली है ना, बोलो दुष्ट। यस सर, खाली। तो पी पाई हो जाएगा, और ये पी पाई बैक बॉन्डिंग से अब बोलो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? बोलो। तो फिर ये हो गया ना एरोमेटिक। तो अगर ये मॉलिक्यूल भी लिखा, इसे तो आप जानते ही हो क्या बोलते हैं इसे, इट इज बोराजीन, या फिर बोलते हैं बोरेजॉल, या फिर बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें सेकेंड स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया रहेगा, इनमें सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और फिर आपसे नहीं पूछेगा कि एरोमेटिक है कि नहीं। फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया रहेगा और पूछेगा दीज आर एरोमेटिक मॉलिक्यूल। तो कोई मॉलिक्यूल अगर लगता है कि अरे ये तो एरोमेटिक नहीं लग रहा है पहली नज़र में देख के, और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो एरोमेटिक हो गया, तो फिर वो एरोमेटिक ही। अंत भला तो सब भला है। समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। हाँ बोलो, ठीक है ना? ये नोट कर लिया? कर रहा हूँ सर। यस सर। डन है? यस सर। अब इसमें कुछ फैक्ट्स बता दें आपको, एरोमेटिक के कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं, ठीक है ना? अब जैसे मान लो साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन था, है ना? साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन कैसा था बोलो? प्लेनर था कि नॉन प्लेनर था? बोलो। हाँ, लेकिन साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन डाई एनायन, ये जो मैंने लिख रहा हूं इसमें आपको पाई बॉन्डेड एटम पे नेगेटिव दिख रहा है, और पाई बॉन्डेड एटम के नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं बोलो? लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड, लेकिन इस केस में
दोनों में से कोई एक निगेटिव रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और इसे भी हम क्या कंसीडर करेंगे, पाई बॉन्ड। अंदर कितने पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, टोटल 4, और इन 2 निगेटिव में से कोई एक निगेटिव, तो टोटल कितने पाई बॉन्ड इसमें मानेंगे, 5 पाई बॉन्ड, और ये एरोमेटिक हैं, 5 पाई बॉन्ड्स विद एरोमेटिसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन वो अलग है, नॉन प्लेनर है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाई एनाइन ये अलग है। ये नहीं कहोगे सर एक ही तो है, कैसे एक ही है, मैं कहूँगा CH4 और CH3 माइनस, क्या दोनों की प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं क्या? नो सर, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। CH4 कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड है, और CH3 माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, पिरामिडल स्ट्रक्चर। कहाँ वो दुष्ट, CH4 तो रिएक्टिव ही नहीं होगा, CH4 वो है तो क्या टेट्राहेड्रल है कि नहीं? तो अगर मैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बोलता हूँ और साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाई एनाइन, तो दोनों सबको लगेगा एक ही जैसा तो है, क्या है, एक ही जैसा नहीं भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बोलो ठीक है? यस सर। इसका जस्ट हाफ, 4 कार्बन वाला भी एक अगर बना दूं मैं, साइक्लोब्यूटाडाईन डाई एनाइन, एकदम सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही, साइक्लोब्यूटाडाईन डाई एनाइन, इसमें से भी एक निगेटिव को पाई मानेंगे, और टोटल इसमें कितने पाई बॉन्ड बोलो, 3 पाई बॉन्ड, एंड इट इज एरोमेटिक। ये क्या होता है, एरोमेटिक। एक और एग्जांपल बताऊं आपको, ये लिख दिया मैंने, अब मैं पूछ रहा हूं ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो एरोमेटिक का मतलब मैंने क्या बताया होगा, बोलो। एरोमेटिक मीन्स ऑड नंबर पाई बॉन्ड गोल गोल घूमे, यही बताया ना? यस सर। ऑड नंबर पाई बॉन्ड का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हो ना। ऑड नंबर पाई बॉन्ड का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन मतलब उस साइक्लिक मॉलिक्यूल के जितने फेस हैं वो सारे फेसेस पे क्या हो, बोलो, पाई डिलोकलाइज्ड होना चाहिए। तो अब देखो इसमें 4 फेसेस हैं, देख लो, पाई बॉन्ड एक दिख रहा है, पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, चलो पाई को इधर शिफ्ट करो, और ये मैंने लिख दिया पाई यहाँ पे, और ये 1 2 3 4, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव। फिर देखो भाई फर्दर कॉन्जुगेशन है, पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, ये हो गया आपका प्लस प्लस 1 2 3 4, फिर बोलो भाई पाई एक सिग्मा पॉजिटिव। अब तुम मुझे बताओ इसमें कोई ऐसा फेस है जहां पे पाई बॉन्ड नहीं आया हो? आदित्य, अभी मैं आया। चारों फेस पे आ गए कि नहीं, बोलो। यानी कितना पाई बॉन्ड है, इक बोले तो ऑड, और वो कितने फेस पे घूम रहे हैं, चारों फेस पे घूम रहे हैं कि नहीं? तो फैन जैसा गोल गोल हो गया ना, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, रिंग करेंट बनना चाहिए, वो भी ऑड नंबर पाई बॉन्ड का। तो इसको मैं ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये गोल गोल घूमेगा तो डोंट यू थिंक रिंग करंट बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन घूमी घूमी करेगा तो क्या होगा, करंट बन जाएगा। यस सर। ये जानते हो करंट घूमता रहता है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी डेवलप हो जाता है, जानते हो कि नहीं? उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, बोलो। तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये है करंट और ये पॉजिटिव चार्ज, दो जो हैं वो क्या एक जगह दो जगह बैठे हैं कि चारों कार्बन पे आ रहे हैं? चारों। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो ये भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, यस या नो, बोलो। यस सर। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, ये नोट कर लीजिए, डन कीजिए। नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे इसमें एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, बी
एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, तो इसके लिए क्या होना चाहिए बोलो? Those cyclic organic or inorganic molecule, those cyclic organic or inorganic molecule involving cyclic delocalization of 4n pi electron, cyclic organic or inorganic molecule involving cyclic delocalization of 4n pi electron or even number of pi bonds, 4n pi electron or even number of pi, आप तो ये याद रखना even number of pi bonds, such molecules are भयानक टाइप के unstable, such molecules are highly unstable, such molecules are बोलो बाजी, highly unstable. because during resonance in such molecule, because during resonance in such molecules, pi electrons are present in, during resonance in such molecules pi electrons are present in, pi electrons are present in anti bonding orbital. क्या लिखा आपने? During resonance in such molecules, pi electrons are present in anti bonding orbital. अच्छा, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन रहते हैं या घूमी घूमी करते हैं तो उन पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी फिर? इंक्रीज। और एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम की, तो पता ही तुम्हें सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। यानी रेजोनेंस मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है ना जनरली? यस या नो? इन जनरल यही करता है ना? अरे बोलो ना यार। यस सर। लेकिन एंटी एरोमेटिक क्या करता है बोलो? एंटी एरोमेटिसिटी से मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं, क्या होता है? अनस्टेबल बन जाता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। और जो एरो भी ना हो एंटी भी ना हो, जानते। अब इसमें मैं फटाक से बता दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो, चलो फटाफट अप्लाई करते जाओ भाई, चाहे तो फटे। बोलो ये सभी मॉलिक्यूल फटाफट फटाफट देखो। है ना एंटी एरोमेटिक? ये देखो एंटी एरोमेटिक। तो कि आसान है, कुछ भी ऐसे पहचान लोगे, कुछ भी दिक्कत ही नहीं। तो ये देखो, या फिर यहाँ पे ऐसा लिख दिया NH। बोलो ये है कि नहीं दुष्ट सब एंटी एरोमेटिक? लेकिन बेटा जो एरो भी ना हो और एंटी भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं बोलो? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं बोलो? एक्सेप्ट एरो एंड एंटी, all others are नॉन एरोमेटिक। मतलब इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है भाई, रेजो हो ना हो, पाई हो ना हो, डेफिशिएंट हो, रिच हो, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ ये मॉलिक्यूल, बताओ मुझे ये क्या बोलोगे तुम? क्या है ये? एरो है कि एंटी है? नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है,
तो नॉन एरोमेटिक है। बस बोलो, समझ गए कि नहीं? बोलो यस या नो। यस सर। और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा भाई? स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया सबसे ज्यादा एरो, फिर हो गया नॉन, फिर कौन स्टेबल होता है? नॉन, और सबसे कम होता है स्टेबल कौन सा? एंटी। ये देख लो जी, एरो, नॉन, एंटी। ओ भाई डन, बोलो। यस सर। ऐसा। फिर अब इसमें अगर मैं लिखता हूं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, तो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन को क्या बोलोगे आप बताओ मुझे? नॉन। वाई इट इज नॉन? साइक्लिक कॉन्जुगेटेड है और इवन नंबर पाई बॉन्ड है, स्टिल इट इज नॉन एरोमेटिक। वाई इट इज नॉन एरोमेटिक? नॉन प्लेनर। हाँ, नॉन। तो अगर मैं कहूंगा वाई इट इज नॉन प्लेनर, टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने के लिए ये अपनी कोप्लेनिटी को क्या करता है बोलो? डिस्ट्रॉय कर लेता है, ऐसा। अब ये मॉलिक्यूल में बोलूं, ये कैसा मॉलिक्यूल है? देखो जरा, पायरॉल का मैंने कॉन्जुगेट एसिड बना दिया है। अब इस मॉलिक्यूल को मैं बोल रहा हूं, चलो बताओ क्या है ये? चलो बोलो, ये कैसा मॉलिक्यूल है बताओ? एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, क्या है? नॉन एरोमेटिक। Why it is non-aromatic? Cyclic conjugated coplanar and even number pi bond, but still it is non-aromatic. Why? सर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ, तो एक्चुअली ऑड नंबर पाई बॉन्ड या इवन नंबर पाई बॉन्ड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होने के लिए केवल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इवन नंबर पाई बॉन्ड एंटी एरोमेटिक तब बनाएगा जब वो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन कर रहा है, और एरोमेटिक तब बनाएगा जब वो क्या कर रहा है बोलो? ऑड नंबर पाई बॉन्ड साइक्लिक डिलोकलाइजेशन कर रहा है। केवल प्रेजेंट होने से काम नहीं चलेगा। ये क्या साइक्लिक डिलोकलाइजेशन कर सकता है क्या? क्या मैं ऐसा बनाऊं क्या? देखना, इस पाई को मैं इधर शिफ्ट करूं, ये देखना जरा नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड बन गए। देखो कितने पाई बॉन्ड बन गए, मतलब कितने बॉन्ड बन गए? 5 बन गए कि नहीं? ऑक्टेटुल वायलेट हो गया, इसलिए कैसा है बोलो? नॉन एरोमेटिक। क्या है बोलो? नॉन एरोमेटिक। भाजी दसो। यस सर। तो इससे रिलेटेड और भी हम कुछ बातें जानेंगे वो कल, ठीक है ना? यस सर। और आज के लिए जो मैंने बोला था ना, आज 1 मिनट पहले मैं इसको म्यूट करूं।